हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति महाराज। हम रउरा सभे के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से एगो बहुत ही सुंदर कथा लेके आयल बनी, जौना में भगवान शिव के अद्भुत महिमा के वर्णन कल गेल बा कि वो अपन भक्त के तरह ख्याल रखे लें और ओकर तरह तरह के मनोकामना भी पूर्ण करे लें। हम रउरा सभे के कथा बहुत ही पुरातन बा, ये चलते ई भाव लेके आयल बनी कि रउरा सभी की कथा जरूर अच्छा लगी, और अगर अच्छा लगी तो कमेंट में जय शिव गुरु एक बार जरूर लिखम। और अगर रउरा सभी के अनुमोदन पर हम कथा डाली, ये चलते रउरा सभे हमारा चैनल के एक बार हाथ जोड़ के निवेदन बाकी सब्सक्राइब भी कर दें। हर हर महादेव, जय शिव गुरु। कथा इस प्रकार बा कि उज्जैनपुरी नगरी में जहां महादेव जी के अद्भुत महाकाल शिवलिंग बा, ओइजा के कथा है कि एगो शिवदत्त नाम के ब्राह्मण रहन और भगवान के बहुत ही नज़दीकी रहन। नज़दीकी कहला के मतलब कि वो हरदम भगवान शिव में ही तात्पर्य रहत रहन, भक्ति में लीन रहत रहन, और जो भी कार्य करत रहन वो भगवान के समर्पित करके करत रहन। और उनका नित्य प्रति के नियम रहे कि बिना अतिथि के खियौले, यानी एक अतिथि या दो अतिथि के रोज नित्य प्रति भोजन करावत रहन, तब जाके वो भोजन करत रहन। ई नियम उनकर शुरू से चलल आइल, और उस शिवदत्त के घर में केहू ना रहे। उनकर माता पिता के भी मृत्यु हो गए रहे, केवल शिवदत्त रहन। और उनकर छोटी सी कुटिया में एगो भगवान शिव के शिवलिंग रहे। यह उनका भी जो भी रहे वो धन रहे। एक दिन के बात बा कि एगो ब्राह्मण जौन शिवदत्त के बहुत अच्छी तरह जानत रहन, उ नित्य प्रति हवन खातिर मंदिर के उपुजेरी उनका से लकड़ी लेत रहन, और नित्य प्रति इनकर लकड़ी ही काटल दिनचर्या रहे। और रोज लकड़ी काट के ले आके और मंदिर में उ दान रूप दे देत रहन। और उनका से पंडित जी जौन थोड़ा बहुत धन देत रहन, उहे अपन गुजर बसर करे खातिर दिनचर्या में लेत रहन। एक दिन के बात भइल कि वो पंडित जी लगे एगो और पंडित जी अइले। वो अपन बेटी के विवाह खातिर लड़का ढूंढे। ऊपर वो पंडित जी कहले कि हे पंडित जी, अगर रउरा अपन बेटी के विवाह कइल चाहतनी तो शिवदत्त से बढ़ के कोनो रउरा ब्राह्मण के लड़का ये हमनी के गांव में नइखे। काहे कि उस संसार के सब गुण उनका में विद्यमान बा, और वो भगवान शिव जी के समर्पित पाने। उनका में कोनो छल कपट दंभ ई सब आरोग्य नइखे। ए चलते एक दिन वो ब्राह्मण अइले और शिवदत्त से कहले कि हे ब्राह्मण, हे शिवदत्त पुत्र, तू हमरा पुत्री से विवाह कर ला। कहले कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसे तो हम रउरा पुत्री खातिर योग्य वर नइखे। काहे कि हम एगो महागरीब ब्राह्मण हई, और हमरा घर में एगो शिवलिंग के सिवा और कुछ भी नइखे। हम रउरा पुत्री के का दे सकतनी। वो कहले कि तारा में सच्चाई ही सबसे बड़ गुण बा, और भगवान शिव के तारा ऊपर अपरंपार महिमा बा, इहे सबसे बड़ धन बा। और अगर हमरा पुत्री के सुख यही से मिले के होखी तो यही से मिली। काहे कि तारा घर में सुख और शांति के सब चीज के बास बा। संतोष तारा घर में कूट कूट के भरल बा। ए पर शिवदत्त मान गेले, और वो दोनों ब्राह्मण मिलके शिवदत्त के विवाह
उनका करा देले और उनकर पुत्री के नाम रहे पार्वती। कुछ दिन के बाद उनका घर में एगो पुत्र रत्न के प्राप्ति भइल और नित्य प्रति वो अपन पत्नी से भी कहले कि हे पार्वती, तरह से अनुरोध बा कि बिना अतिथि के भोजन करौले तू कोनो किस्म के अन्न जल ग्रहण करे के कोशिश ना करिए, काहे कि ये हमार जीवन के व्रत है और ये व्रत में हम चाहतनी कि तू हमार सहपाठी बना और हमार साथ द। उनकर पत्नी कली कि हे पतिदेव, अगर रौरा इ नियम के पालन करतनी तो हमरो इ नियम पालन करे में कौनो किस्म के दिक्कत ना होई और ही राउराज्ञा मान के हम जरूर पालन करम। ए तरह दोनों पति पत्नी मिलके और ये आज्ञा के पालन करे लगली जा और नित्य प्रति एगो ना दूगो जरूर अतिथि उनका घरे भोजन करेस और उनका के ढेर सारा आशीर्वाद दे के जास और ओकरा बाद वो दोनों पति पत्नी मिलके भोजन करस जा। एक दिन एगो साधु महात्मा अइले और उनका द्वार पर अलख जगौले के बाद में काफी देर हो गई वो पार्वती के घर से निकले में, तो वो अतिथि कहले यानी महात्मा जी कि हे पुत्री, तहरा इतना विलंब काहे भइल। तब वो कहली कि हे महात्मा, हम अपन पति की सेवा में लगा रही, घर के और भी काम काज होला गृहस्थी के उहे करे में लगा रही, ऐसे हम रौरा से क्षमा याचना चाहतनी, रौरा हमरा के क्षमा करी। अतिथि कहले कि ई कोनो बात ना भइल, ए चलते तू हमार तेज के नहीं खुजाना। वो कहली कि हे प्रभु, रौरा अपन तेज हमरा ऊपर कैसे दिखा सकतनी। अगर रौरा भगवान शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव के भक्त में अभिमान ना होके के चाहिए। वो महात्मा जी बहुत दृढ़ भाव से बहुत ही पहुंचल फकीर रहन और उनकर मुखमंडल के जब देख ले तो उनका मुखमंडल के आभा देख के बहुत ही चकित रह गए। कले कि ही पुत्री, क्षमा करा, हम ना जानत रही कि तू इतना पतिव्रता हो, यह चलते हम तरह से क्षमा चाहतनी। और वो कह के और उनका के पुत्र रत्न के प्राप्ति के वरदान दे के चल गए। और कुछ दिना बाद उनका घर में एगो बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न भी भइल, जेकर शिवदत्त नाम रखले शंकर। और ए तरह तीनों जना मिलके वो पुत्र जब 8 साल के भइल तो एक दिन अतिथि सेवा में उनकर पिता कहले कि हम कौनो औरी गांव जातनी, यह चलते दोनों माई बेटा मिलके अतिथि सेवा जरूर करिए जा और हम कुछ दिनों बाद आए। तब एक दिन वो शंकर बाहर से एगो अतिथि के पकड़ के ले लें और कहलें कि रौरा हमरा अतिथि सत्कार करी। और वो आके अतिथि अभी हाथ गोड़ धो के भोजन करे खातिर बैठले, ऊपर उनकर माता यानी कि शंकर के माता कहली कि हे अतिथि जी, हमार पति के यह आज्ञा बा कि जब तक हम भगवान शिव के नवेद माने समर्पण ना करम, भोग ना लगाएं, तब तक हम अतिथि सेवा में कुछ भी ना दे सकतनी। वो अतिथि कहले कि जरूर हे पुत्री, तू जाके पहले भगवान शिव के भोग लगा के आवा। वो का काम कली कि अपन बेटा के कली कि हे बेटा, तू जा और जौन हमनी घर के शिवलिंग बा ओइजा जाके तू भोग लगा के आवा। जब वो पुत्र गइल तो ओइजा जाके भगवान शिव से कलश कि हे प्रभु, रौरा भोग लगा ली। तब वो ना निकल ले। भगवान शिव के वो बार बार यह अनुरोध करे कि हे शिव जी, रौरा आके भोग लगाई। हमार माता रौरा के रोज भोजन करा के जात रही, तब जाके अतिथि पूजा करत रही। तो यह चलते हमार अनुरोध बा कि रौरो आके हमरो हाथे अन्न ग्रहण करी
ताकि हम अतिथि सेवा खातिर ई ले जा सके। ऊपर भगवान से फिर भी ना अले, तब वो कहले कि अगर रौरा ना आईनी तो हम सर पटक के रौरा शिवलिंग पर आपन सर फोड़ लेम, नहीं तो रौरा आई। और ए पर भी भगवान ना अले, तब वो ज्यों ही सर के पटके के कोशिश केले त्यों ही भगवान शिव सामने प्रकट हो गए। कहले कि हे पुत्र तू ई का करता रहा। तब कहले कि हे प्रभु जल्दी से रौरा भोग लगाई। तब भगवान भोग लगौले और भोग लगा के उनका के खाली बर्तन दे देले। जब वो लेके गए तब उनकर माता पूछली कि हे पुत्र ए में के भोजन कहाँ गए। तब कहले कि रौरे तो कहले रही कि भगवान शिव के भोजन करा के आवे के, उनका के भोग लगा के आवे के, तो हम भोग लगाए नहीं। तब कहले कि भोग लगावे के मतलब कि उनका के समर्पण चढ़ा के तब चलावला, तो एमे के अन्य कहाँ गए। तब वो कहले कि भगवान शिव जी खा गए। तो कहले कि ई कैसे हो सकता, अगर तू कहीं गिरा के आयल बड़ा तो तू हमरा से झूठ काहे बोला तारा। तब कहले ना माता, हम रौरा से झूठ कभी ना बोल सकतनी, और ये भोजन के हम कहीं गिरौले नहीं की, भगवान शिव जी आके खा गए। और वो पूरा कथा सुनौले कि के तरह हम भगवान शिव जी के बोलौनी। वो अतिथि देख के अति प्रसन्न हो गए और शंकर के सीधे पैर पर गिर गए। 8 साल के बच्चा जब उतना बड़ महात्मा हो सकता कि जौन भगवान शिव के साक्षात बोला के भोग लगा सकता, वो घर के अतिथि हमरा खातिर कितना भाग्यशाली रही। ई सुन के वो बेचारू उनकर चरण छोले और उनका घरे फिर भोजन कैले। ओकरा बाद वो महात्मा चल गए। कुछ दिन बाद उनका घरे उनकर परीक्षा लेवे खातिर माता पार्वती और भगवान शिव जी अले। ओ दिना उनका घर में काहे कि उनकर पिता के गैला 15 दिन बीत गए रहे और उनका घर में भोजन खातिर कुछ भी सामग्री ना बचा रहे। तब उनकर माई सिर्फ साग बना के रख ले रही। शंकर की माता सिर्फ साग बना के रख ले रही और उस साग के ही शंकर कहले कि हे माता यही भोग आज लगा दिया वो अतिथि के। तब वो बाहर जाके जब अतिथि बुलावे गए तब भगवान शिव और माता पार्वती अपन स्वरूप एगो बूढ़ा दंपत्नी के भेष बना के दोनों जना प्रकट होके आ गए जा। अब भगवान शिव जी जब उनका घरे अले तब आवते ही उनका घर के जितना दीप रहे वो सब प्रज्वलित हो गए। ए पर उनकर माता बड़ा प्रसन्न भैली। कली कि हे प्रभु हमनी घरे रौरा अतिथि बन के इहे हमनी के सौभाग्य बा। और वो केला के थंब के पत्ता पर जब वो भोजन करावे लगली तब भगवान शिव कहले कि हे माता अगर रौरा घरे कौनो थाली ओली होखे तो रौरा वही में हमनी के भोजन दे दी। ऊपर पार्वती कहली कि हमनी घरे केवल एगो थाली बा, वही में हमनी घरे भोजन सबके हु करेला और रौरा तो 2 जाना बानी जा, हमनी के भोजन कैसे दीही। तब वो कहले कि कोनो बात ना, एक ही थाली में हमनी के दोनों पति पत्नी भोजन कर लेम जा, रौरा एक ही थाली में भोजन परोस दी। तब वो कहले कि हे अतिथि रौरा से एगो और नम्र निवेदन बा कि आज हमरा घरे खाए खातिर केवल साग बचल बा, उहे साग हम रौरा के समर्पण कल चाहतनी, रौरा खाई। तब वो कहने कि हमार अहो भाग्य बा कि तहरा घर के अतिथि हमरा आज मिलल बा, हम तहरा घर के साग ही खा के संतुष्ट हो जाएं। और दोनों पति पत्नी के वो साग ही भोग लगौली और वो दोनों बड़ा प्यार से खैलन जा और उहे थाली में हाथ धोलन जा और चल गए जा। कुछ दिन के बाद जब वो भोजन करके चल गए जा, कुछ दिन के बाद एक दिना पार्वती के पिता जौन ब्राह्मण अपन पुत्री के विवाह कैले रहन,
ऊ उनका घरे अइले अपन पुत्री के हाल चाल जाने खातिर, तो ऊ हाथ में फल यानी कि 2 गो केला ले आई रहन और उहे देखे कहले कि हे पुत्री, हमरा भी कोनो द्रव्य नहीं खे और ना ही कोनो मने तहरा खातिर कपड़ा बा, कहे कि हम तो खुद गरीब बानी, ये चलते ये लेके आयल बानी। ऊ बड़ा सहर्ष ऊ ले ली और लेके वही थाली में रख ली। जब वो पिता चल गए तो वो थाली में रख ली, जोना थाली में वो लेके आई रहन। जब वो फल थाली में रख ली तो का देखा तरी कि पूरा थाली ही भर गई। ये देख के बड़ा आश्चर्य भइल और वो अपना पति देव से कहली कि हे पति देव, देखी ना कैसन आश्चर्य बा। शिवदत्त देखले, उनकर पुत्र देखले, सब जना देख के अति प्रसन्न भइले। कहले शिवदत्त कि ऐसा ना कल जाओ कि हमनी के एकरा के सब अपन गांव के विकास कार्य में लगाओ जाओ, कहे कि हमरा ये विश्वास बा कि जहिया से उद्दम पत्नी एमे भोजन करके गए तहिया से ये अक्षय वट थाली बन गई और ये अक्षय वट थाली हमनी के पूरा गांव के रोग कष्ट के निवारण करे खातिर भगवान शिव जी समर्पित कैले बने। और ये तरह करके जेकरा जौवन चीज के जरूरत पड़े वो जाके शिवदत्त से मांग ले आवे और शिवदत्त वही थाली से मांग के ओकरा के समर्पित कर दे। ये तरह पूरा गांव के जो भी केहू के लड़की के शादी रहे तब धन द्रव्य जो भी कुछ कपड़ा लता जो भी चीज होके ओकरा से मांगल जाओ और वो थाली में से निकल आओ। और ये तरह करके वो पूरा गांव के भरण पोषण करे लगले। और एक दिन वो गांव में अकाल पड़ गई, बहुत ही सुखार पड़ गई, जौना के चलते वो अब वो सब केहू बड़ा आश्चर्य में पड़ल। ओजा जौन वो गांव के राजा रहन, वो नगर के वो राजा शिवदत्त के बोले ले, कहले कि हे शिवदत्त, हम तहार बहुत ही चर्चा सुनले बनी कि तू हरेक कोई के कष्ट निवारण करेला, तो तू काहे ना अपन शिव गुरु से कह के एजा वर्षा करा दे, जौना के चलते हमनी के फिर से खुशहाल और हरियाली भरली गांव हो जाओ। कहले कि हे राजन, अगर हमार शिव गुरु चाहिए तो जरूर एजा वर्षा होगी। और ये तरह कह के वो कहले कि अगर शिव गुरु तहार ये कार्य ना करी हैं तो हम तारा के देश निकाला दे देम। राजा की आदेश भइल। शिवदत्त कहले कि हे राजन, अगर हमार शिव गुरु 15 दिन के अंदर वर्षा ना करी हैं तो हम भी ये चाहतनी कि हम इस शरीरे के त्याग दें, काहे कि जब ये लोक कल्याण में ये कार्य ना हो सकता तो हम इस शरीर के रख के का करम। और ऐसा प्रण करके वो जाके अपना शिवालय में अपन पत्नी से कहले कि हम 15 दिन के अनशन पर जातनी भगवान शिव के पूजन करे और ये नियम व्रत ले ले बनी कि 15 दिन के अंदर अगर वर्षा ना भइल तो हम ये शरीर के त्याग दें। ये तरह करके वो 15 दिन तक शिवालय में बैठल रह गए। कुछ देर जब 15 दिन बीत गए तब उनका राजा के मंत्री और सब सेना आके और उनका महल के घेर लेलस, उनका झोपड़ी के घेर लेलस। झोपड़ी के घेरला के बाद में अब शिवदत्त के कहलन जा कि तू बाहर निकला, काहे कि तू राज्य के वर्षा ना दे सकला। तब वो शिवदत्त कहले कि हाँ, हम भगवान के भक्ति में हमरा जरूर त्रुटि रह गई, यही चलते भगवान शिव हमार भक्ति के लाज ना रख लें। और ये तरह कह के वो चिता सजा के और कहले कि आज ही हम ये शरीर के त्याग करे जातनी। और ये तरह करके वो चिता सजा के जब चिता पर बैठ गए तब राजा से कहले कि हे राजन, हम चाहतनी कि हमार पुत्र शिव यानी कि शंकर जौन बाणे उहे हमारा चिता के अग्निदेश। जब वो शिव यानी कि जौन शिव जी उनका के पुत्र देले रहन, जब उहे अग्नि
जब समर्पण के लिए अग्नि जब धू धू करके जले लगले, तब जाके वो जब घमाघोर बहुत ही जोर से बारिश आई और उनकर चिता बुझ गई। चिता बुझला के बाद में ओइजा भगवान शिव साक्षात प्रकट होके कले कि हे शिवदत्त, अभी तार कार्य बहुत अधूरा बा, अभी तहार शिव गुरु तहरा ऊपर कृपा रखले बने, हम तहार गुरु हैं और हम ये तहार माता पिता हैं, और हम नहीं चाहत कि अभी तहरा ई धरती से जाए के टाइम आइल बा। ये चलते तू अभी ये धरती पर रह के हमार शिव चर्चा के प्रचार कर और शिव महिमा के जहाँ तक हो के पूरा गांव गांव घूम घूम के बखान कर, और इस शिव थाली जो तारा के हम देले बनी अक्षय थाली, ये थाली से तू सबके रोग दुख भी ठीक कर सकत तरह। आज से तू जवन किस्म के भी रोग दुख होई ओकरा से तू ठीक कर सकत तरह। ऐसा भगवान शिव उनका के वरदान दे के और अंतर्ध्यान हो गए, और सब केहू भगवान शिव गुरु के प्रणाम करे लागल और जय जयकार करे लगल। ये तरह भगवान शिव के महिमा बहुत ही अति पावन बा। ये चलते हम भगवान शिव के भक्त से अनुरोध करतनी कि रउरा सभी भी भगवान शिव के तरह तरह के शिव चर्चा अपना घरे करवाएं, जगह जगह जाके शिव चर्चा सुनी, कथा सुनी, भजन सुनी और भगवान शिव के महिमा के गुणगान करें। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।